हे गाइस, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास 9th और 10th का सारा इंग्लिश मटेरियल लाइक स्टोरी, पोएम्स एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस की फुल डिटेल्ड हिंदी वीडियोस मिल जाएंगी एंड 30 अप्रैल तक बची हुई वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। आप उन प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एंड हेल्प। हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कोल्ड विद इन बाय जेम्स पैट्रिक किन्नी। कल हम लोग द हार्ट ऑफ द ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड मेक श्योर यू वॉच इट। एंड रही बात इस पोएम की, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोएम थी शुरुआत में, लेकिन बाद में कुछ समझदार लोगों की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गई। एंड लेट्स सी कि ये क्या है। तो पहला स्टैंजा है, 6 humans trapped by happenstance। 6 humans मीन्स 6 ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है जो कि ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे। बाय हैपेंस्टेंस मीन्स बाय चांस एक जगह फंस गए थे एक साथ। इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, और एक ब्लीक मतलब होपलेस और बिटर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कोल्ड सीजन में एक जगह फंस गए और वहां से निकल नहीं पा रहे थे। जेम्स पैट्रिक किन्नी एक अमेरिकन पोएट थे और वहां पे ठंड ऑलरेडी होती ही है इतनी, तो ये लोग वहां पे फंस गए थे। ठीक है, फिर आगे लाइन है, ईच वन पोसेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड। उन सभी के पास, पोसेस्ड मतलब किसी के पास, लाइक मैं कहती हूँ आई पोसेस अ कार, मेरे पास एक कार है, तो वो इसमें है कि उन सारे लोग, ईच वन, उनके पास एक स्टिक थी, वुड की एक स्टिक थी। ठीक है, और सो द स्टोरी टोल्ड मतलब कि जेम्स पैट्रिक किन्नी कहते हैं कि इसी तरीके की स्टोरी बताई गई थी। मतलब कि वो इस बात के लिए एकदम श्योर नहीं है, ये स्टोरी कहीं लिखी हुई नहीं है, किसी ऑथर ने पब्लिश नहीं करी थी, ये उनकी सुनी हुई स्टोरी है जो हम सुनते आ रहे होते हैं ना, बहुत समय से लोगों के मुंह से वो ट्रांसफर हो जाती है, तो वो ये कहता है, और सो द स्टोरी टोल्ड मतलब इसी तरीके की ये स्टोरी टोल्ड मीन्स बताई गई है। ठीक है, द डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, उनकी जो सामने फायर थी जो उन्हें उस ब्लीक बिटर कोल्ड से बचा रही थी, वो उसको जो है लॉग की नीड थी। देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग, वो उसको किसकी जरूरत थी? लॉग की। लॉग मतलब कि वो स्पेशल लॉग होता है, वो स्पेशल वुड जो कि जलाने के लिए यूज किया जाता है। अब वुड यहाँ पे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, उनके पास एक लकड़ी भी थी तो अपनी जान आराम से बचा सकते थे, मतलब एक रात तो निकल ही जाती ना। ठीक है, बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक। हर्स बैक मतलब हर, यहाँ पे एक लड़की की बात की जा रही है, तो वो कहते हैं लेकिन पहली वाली ने अपनी लकड़ी को पीछे कर लिया, हेल पीछे रख लिया, पीछे कर लिया एकदम से, मतलब डाली नहीं। क्यों? फॉर द फेसेस अराउंड द फायर शी नोटिस वन वाज ब्लैक। क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ पे क्योंकि है, बिकॉज से। ठीक है, बिकॉज जो फेसेस राउंड द फायर थे, मीन्स फायर थी उसके राउंड बहुत सारे लोग बैठे थे। अब जो आग जल रही है उसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है हर जगह। ठीक है, वहां पर लोगों के फेस दिख रहे हैं सिर्फ, तो उन फेसेस जो अराउंड फायर थे, शी नोटिस, उसने नोटिस किया कि एक इंसान ब्लैक था। ब्लैक मतलब यहां बात की जा रही है कि वो इंसान डार्क कलर का था। राइट, पहले ये बहुत ज्यादा चलता था कि गोरे हैं तो वो लोग, गोरे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इंफीरियर समझते थे ब्लैक लोगों को। लेकिन ये तो सिर्फ नेचर का इसमें कह सकते हैं कि रोल होता है, ये सुपीरियर या इंफीरियर कुछ नहीं होता। राइट, तो उसने ये देखा कि उनमें से एक ब्लैक था, तो उसने क्या किया, अपनी लॉग नहीं डाली उसके अंदर। क्या सोच के नहीं डाली कि अरे कहीं मेरे लॉग की वजह से इसे फायदा होगा, इस ब्लैक इंसान को जो इस मेरे लॉग से बचने लायक नहीं है, ये मुझसे इतना इंफीरियर है। द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस द वे सो वन नॉट ऑफ हिज चर्च। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मैन था लुकिंग अक्रॉस द वे, उसने भी अक्रॉस द वे पूरा देखा, ऐसे करके फायर के अराउंड जितने लोग थे उनको ऑब्जर्व किया। एंड ही सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च मतलब उसने एक इंसान को देखा, वन मतलब एक, उसने एक को देखा जो कि उसके चर्च का नहीं था, विच मीन्स क्रिश्चियंस भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी रिलीजन हो उसके डिवाइडेशन होता है। राइट, तो उसने देखा कि एक उनमें से इंसान उसके चर्च का नहीं था, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च। एंड अपने आप मतलब कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, और अपनी हिमसेल्फ अपने आप, उस मीन्स अपनी स्टिक
उसने गिव नहीं की, फायर को दी नहीं, इसीलिए। ठीक है, हिज स्टिक ऑफ बर्च मतलब अपनी स्टिक। ठीक है, बर्च मतलब होता है जो पतली सी ट्री होती है उसका ब्रांच। ठीक है, छोटी पतली सी एकदम टहनी। ठीक है, तो एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ मतलब वो इतनी अपने अंदर ताकत नहीं ला पाया कि वहां रख दे। क्यों? क्योंकि उसे इतनी गुस्सा आई कि एक इंसान, वो ऐसे इंसान की जान क्यों बचाए अपनी अपनी चीज से जो उसके जो चर्च का नहीं है, जो उसके ग्रुप का नहीं है, मतलब वो अपोजिशन पार्टी का है। ठीक है, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लॉथ और तीसरा जो इंसान उसकी बात की जाए तो वो टैटर्ड मतलब फटे हुए कपड़ों में बैठा हुआ था। ही गेव हिज कोट अ हिच और उसने अपने फटे हुए कोट को क्या हिच दी, मतलब एकदम ऐसे करके, हिच मतलब होता है टाइटली पकड़ लेना। ठीक है, हिच दे दी। वाई शुड हिज लॉग बी पुट मीन्स हिच मतलब उसी के अंदर उसने अपनी लकड़ी ऐसे रखी और ऐसे कर लिया। ठीक है, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच कि उसकी थिंकिंग क्या थी कि जो रिच है वो आइडल होते हैं। आइडल मतलब जिन्हें कुछ काम नहीं होता। ठीक है, रिच क्या होते हैं? अपने जो पैसे होते हैं जो उनको अपने मॉम एंड डैड से मिलते हैं या किसी भी तरीके से दूसरों का फायदा उठा के वो जो है पैसे कमाते हैं, वो जो है ऐसे आइडल रिच, ऐसे फालतू टाइम वाले रिच को वार्म करने के लिए वो अपनी लॉग को यूज क्यों करे? पुट हिज लॉग टू यूज, क्यों अपने लॉग को यूज करेगा? वो उसने ऐसे कर लिया, विच शोज कि वो जो है बहुत हेट करता था रिच लोगों को। वो गरीब था, उसके फटे हुए कपड़ों से पता चल रहा है, राइट? द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर और जो रिच मैन था वो जस्ट पीछे बैठा रहा एंड थॉट और सोचा उसने ऑफ द वेल्थ, अपने वेल्थ के बारे में, अपने पैसों के बारे में जो उसके स्टोर में जमा होंगे। अपनी जान के बारे में नहीं सोच रहा है, अभी मरने की स्थिति में जान के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपनी वेल्थ के बारे में सोच रहा है। एंड हाउ टू कीप वॉट ही हैज अर्न और हाउ टू कीप का मतलब या फुल अगर समझो तो हाउ टू कीप सेफ। ठीक है, हाउ टू कीप सेफ मीन्स कैसे वो सेफ रखे जो उसने अर्न किया, व्हाट ही हैड अर्न, जो उसने अर्न किया है अभी तक। फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, उस किससे सेफ रखे? फ्रॉम दिस लेजी, ये लेजी शिफ्टलेस मतलब जो हिले डुले भी नहीं ऐसे पुअर को। उसका क्या मानना था कि जो पुअर होता है, ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, ये सभी ऐसे लोगों की कहानी है। ज्यादातर रिच ये सोचते हैं कि वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा और हमने मेहनत से कमाया है। गरीब सोचते हैं इनके पास तो पहले से ही सब कुछ है, ये मेहनत नहीं करते, मतलब ऑपोजिट सोच रहे हो। देखो इधर एक बहुत बड़ी टिप है, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, तब आपको ज्यादा ढंग से समझ में आएगी अगर आप इस चैप्टर में सही नंबर लाना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट इज द ब्लैक मैन्स फेस बिस्पोक रिवेंज। बिस्पोक मतलब एक्सप्रेस, चेहरे से ही कुछ चीजें समझ आ जाना। ठीक है, तो जो ब्लैक मैन का फेस था वो रिवेंज को एक्सप्रेस कर रहा था, वो रिवेंज लेना चाह रहा था किसी से। ठीक है, अब ब्लैक मैन की भी बात आई। एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइट, क्योंकि उसकी साइट मीन्स उसकी आंखों से, साइट मतलब होता है नजर, लेकिन उसकी आंखों में आग दिख रही थी, बहुत गुस्सा दिख रहा था उसकी आंखों में। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट दी वाइट, क्योंकि इन टोटल या इन फॉर ऑल ही सॉ मतलब इन टोटल उसे सिर्फ ये दिख रहा था अपनी स्टिक ऑफ वुड में कि क्या दिख रहा था उसे? एक चांस कि वो कैसे एक वाइट से बदला ले पाए या एक वाइट का बुरा कर सके। स्पाइट मतलब बुरा करना किसी का, क्योंकि उसका मानना था कि वाइट लोगों ने अभी तक ब्लैक लोगों की इतनी इंसल्ट की है, उनको इंफीरियर कहा है, उनका डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनको उनके अधिकार नहीं लेने दिए। तो वो यही सोच रहा है कि उसकी जान से बड़ा क्या है, मतलब सोच रहा उसके अंदर एंगर है कुछ, और वो नहीं जानता सामने वाला इंसान अच्छा है या नहीं, या सारे वाइट लोग गंदे ही होते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग की जो एक कहानी है, पुरानी सोच, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, अपनी जान के बारे में भी नहीं सोच रहा है। द लास्ट मैन ऑफ दिस फोरलोन ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये। और जो लास्ट मैन था, 5 लोगों की बात हो गई, 6 लोग फंसे हुए थे। लास्ट मैन जो इस फोरलोन ग्रुप का है, फोरलोन मतलब कि लोनली, और ग्रुप मतलब कि आपको पता है
राइट। तो कह रहे एक इस अकेले ग्रुप का लास्ट आदमी, अकेले ग्रुप का क्या मतलब, ग्रुप वही होता है जहां लोग यूनाइटेड हो, ठीक है। एक ग्रुप में जब लोग यूनाइटेड है ही नहीं तो वो एक अकेला ग्रुप है, ठीक है, लाचार ग्रुप है, ये भी कह सकते हो। तो जो लास्ट मैन था इस अकेले ग्रुप का, डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन मीन्स, एक्सेप्ट फॉर गेन मीन्स वो कुछ नहीं, नॉट मीन्स नथिंग यहाँ पे इसका मतलब, तो वो एक्सेप्ट फॉर गेन, अगर उसे प्रॉफिट ना हो तो वो कुछ नहीं करता था, ही डिड नथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर गेन, ये इसका कन्वर्जन हुआ कि वो अगर उसे कोई प्रॉफिट मिलता था तो ही वो सामने वाले का भला करता था, ठीक है। तो इसलिए क्या उसने सोचा होगा मन में कि अरे ये लोग जब मुझे कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबको नहीं पता था ना कि सबके पास एक एक स्टिक है, ठीक है, और पता भी हो तब भी वो अपनी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सबसे पहले एक इंसान को रखनी पड़ती है, बाकी फिर धीरे धीरे सोचते हैं कि हाँ रखना है, ठीक है। तो वो जो है सिर्फ काइंड ऑफ शायद बिजनेसमैन हो वो इंसान, तो वो फायदे के बदले में ही काम करता था, ठीक है। गिविंग ओनली टू दोज हु गेव मीन्स सिर्फ उन्हीं लोगों को देता था कुछ फायदा जो उसे कुछ फायदा देते थे, ठीक है। वॉज हाउ ही प्लेड द गेम, और इस तरीके से वो अपना गेम करता था, मीन्स दिस इज हाउ ही मैनेज्ड हिज बिजनेस। अपना जो भी काम था दिन भर के, जैसे भी लाइफ स्टाइल थी उसकी यही थी कि सामने वाला उसे कुछ देगा तभी वो उसे कुछ वापस देगा। तो उसने क्या सोचा होगा, ये लोग तो मुझे कुछ नहीं दे रहे तो मैं अपनी लकड़ी क्यों डालूं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ वो टिप वाला पार्ट। ये सब लोग कर क्या रहे थे, ये लोग एक दूसरे को प्रिजुडाइज कहते हैं, मतलब किसी के बारे में बिना सोचे समझे, उसे बिना जाने कुछ दिमाग में एजम्पशन कर लेना कि अरे ये ब्लैक इंसान है जरूर ये मुझे हेट करता होगा, या ये व्हाइट इंसान है जरूर ये गंदा ही होगा, या ये मेरे चर्च का नहीं है मतलब इसकी थिंकिंग अलग ही है, ये ऑपोजिट पार्टी का है, या ये रिच है तो ये कुछ काम नहीं करता होगा, ये पुअर है ये चोर है, हमें इससे अपनी वेल्थ बचा के रखनी चाहिए। ये क्या है, दूसरे के बारे में सोच लेना ऐसा, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि इस पोएम की जो हेडिंग है द कोल्ड विथ इन, उसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी पहले लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, और मैंने जो बोला है ना कि प्रिजुडाइज, ये वर्ड अपने आंसर्स में जरूर यूज करना, ठीक है, जब भी पॉसिबल हो कि इस स्टोरी का मोरल क्या है तो बताना उन्हें, ठीक है। अच्छा, इस स्टोरी का मोरल ये भी है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन दैट स्टिल हैंड्स, यहीं पे तो एकदम गेम चेंजिंग एटमॉस्फेयर बन जाता है। देयर लॉक्स, उनकी जो लॉक थे उनके हाथ में जो लकड़ी थी, हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल हैंड, डेथ्स स्टिल हैंड मीन्स डेथ्स मतलब मौत, ठीक है। यहाँ पे है मरे हुए लोगों के स्टिल हैंड मीन्स, स्टिल मतलब जो मूव ना कर रहा हो, स्टिल मतलब एक जगह रुका हुआ, राइट। तो जो हैंड है उनके वो रुक एकदम एक ही जगह थे, और उनके लॉक जो थे वो उन थमे हुए हाथों में ऐसे टाइटली हेल्ड थे, ठीक है, ऐसे पकड़े हुए थे, उनके मरे हुए हाथों ने उन्हें पकड़ रखा था मरने के बाद भी। और आप ये मत सोचना कि अभी स्टैंजा खत्म हो गया, जस्ट हाँ हो गई वीडियो खत्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में आंसर लिखना होता है। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, तो वो जो ये उनके हाथों में लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग शायद दिखा हो, या फिर ये स्टोरी जैसे बताई गई है कि वो ऐसे पकड़े हुए थे, ये बात ये शो करती है ह्यूमन के सिन मतलब पाप, ह्यूमन के पापों को शो करती है, ये उसका प्रूफ है कि ह्यूमंस कितने गंदे हैं। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम कोल्ड विथआउट, दे डाइड फ्रॉम कोल्ड विथ इन। वो क्या कह रहा है फिर ऑथर, दे वो जो है विदाउट मीन्स बाहर के कोल्ड से नहीं मरे, वो अंदर के कोल्ड से मरे थे। यही लाइन की वजह से ये स्टोरी इतनी कंट्रोवर्शियल थी, ठीक है। कोल्ड विद इन मतलब अंदर कोल्ड होना, कहते हैं ना इन लव को वार्मथ से शो किया जाता है, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप हेल्दी है विच मीन्स वार्मथ है उस इंसान के अंदर, ठीक है। विच मीन्स देखो कोल्ड विद इन मतलब अगर आपके अंदर किसी के लिए कोल्डनेस है दिल में, मतलब आप उसे हेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज डिस्क्राइब की गई है कि बाहर की ठंडक की वजह से नहीं, अंदर की ठंडक की वजह से अगर एक दूसरे के लिए लव होता कि नहीं ये लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हमें मदद करनी चाहिए, ये सोचा होता तो वो खुद भी जिंदा होते। लेकिन उन्होंने उनके अंदर की हेट, उनके जो ये गंदा नेचर और प्रीजुडाइज की जो भावना थी उसकी वजह से
वो जो है मर गए, ना कि बाहर जो कोल्ड था उसकी वजह से। एक दूसरे को बचा सकते थे वो, राइट। और जिस टाइम ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, ये सारा रिच पुअर, ब्लैक वाइट, ठीक है, चर्च का कोई है कोई नहीं है, ये सारे जो क्लास डिस्टिंक्शंस थे बहुत थे लोगों के, मीन्स सोसाइटी के डिस्टिंक्शंस बहुत थे। तो उस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी और ये आज भी बहुत रेलेवेंट है, आज भी ये सब होता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ और सहयोग से ही जीवित रहा जा सकता है, ठीक है। लोगों को बेस्ड अपॉन कि वो कैसे दिख रहे हैं आप उन्हें ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है। एज अ पर्सन लोगों को जाने, तभी उनके बारे में समझे कि वो क्या है। सो गाइज आई गेस अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर है भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां आपको इस सीरीज की सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड सारी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। Support us by subscribing, and till next video, bye bye.